अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल करने वाले हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल हमारे पास क्या होता है, जिसकी डिफिनीशन हम पहले लिख लेते हैं। A sample of size n is defined to be stratified random sample if it is selected from each population which has been divided into a number of non-overlapping groups or subpopulation called strata such that a part of the sample is drawn at random from each stratum। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाता है stratified random sampling। क्या कि हमारे पास कि हम इसी को अगर हम दूसरे उसमें देखें तो हमारे पास ये इसका क्या मतलब है कि heterogeneous population contain n units be divided into k sub population or strata of size n1 into up to nk in such a manner that all units in each stratum are believed to be very similar with respect to the measurement of interest. Then a stratified random sample of size n will be composed to a simple random sample of predetermined size n1 into up to n that is summation n equals to small n. Draw emphasized that a good draw independently from strata 1 2 up to k respectively. It is to be emphasized that a good stratification requires that each of these data should be internally homogeneous but externally the strata should different from one another। अच्छा जी, इसका हमारे पास देखिए क्या मतलब है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन ये ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इसमें हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, फिजिक्स के ले लें, फिजिक्स के हमारे पास, कंप्यूटर साइंस के हैं, ठीक है, इंग्लिश के हैं, और हम इन तमाम स्टूडेंट्स की जो है ना, ये एक कॉलेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक कॉलेज है और इस कॉलेज में हमारे पास जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके हम जो है तो उनके सब्जेक्ट के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट का एग्रीगेट चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास ये पॉपुलेशन जो है ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस है। ठीक है, ये हमारे पास जो है तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे हम जो हमने इससे पहले मेथड किया था स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल रैंडम सैंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हम डिफरेंट टेक्निक्स ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था सिंपल रैंडम सैंपल। इसमें जो हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का होमोजीनियस होना ज़रूरी था, ठीक है। यानी आप जो है अगर आपके पास जो सेम इसी कॉलेज को ले लें बट जो स्टूडेंट्स हैं आप सिर्फ स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स को जो है तो उनकी एग्रीगेट फाइंड करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट सिर्फ स्टैटिस्टिक स्टूडेंट्स में है, तो ये आपका पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस है। यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है सिंपल रैंडम सैंपल यूज़ कर सकते हो बट यहाँ पे हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और उन तमाम स्टूडेंट्स में हमारा इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की सिचुएशन में फिर हम सिंपल रैंडम सैंपल को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे होमोजीनियस का होना ज़रूरी है और यहाँ पे होमोजीनियस नहीं है। तो इस सिचुएशन में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल क्या कहता है कि आप इस पॉपुलेशन को जो है, आप इस पॉपुलेशन को जो है तो आप ये देखिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इफ इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स और सब पॉपुलेशन कॉल्ड स्ट्रेटा। कि आपने अपने पॉपुलेशन को डिवाइड करना है कैसे, कि आपके पास जो है पॉपुलेशन आपको आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि वहाँ पे आपके पास कोई नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स ना हो, यानी जो आपने डिवाइड करना है ना पॉपुलेशन को, ये देखिए हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। ये अभी इस ग्रुप्स में मेरे पास सारे स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें मेरे पास मैथमेटिक्स के हो गए, फिजिक्स के हो गए, कंप्यूटर साइंस के हो गए और इंग्लिश के, अगर आगे जितने भी आपके पास है तो वो तमाम आपने सारा जो अप टू n तक आपने इनको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए डिफरेंट, हमने जो है तो वो बना लिए। अब ये देखिए इंटरनली होमोजीनियस है, एक्सटर्नली हमारे पास ये होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। तो इस तरीके से इस पॉपुलेशन को जो है तो हमने डिवाइड किया।
ये देखें, सच दैट पार्ट ऑफ सैंपल इज ड्रा इट रैंडम फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। अच्छा, स्ट्रेटम क्या होता है? स्ट्रेटम आपके पास ये हर एक ग्रुप अलग अलग जो है, अलग अलग ये स्ट्रेटम कहलाता है, ठीक है, अलग अलग। ये एक स्ट्रेटम है, ये आपका फर्स्ट स्ट्रेटम है, ये सेकंड स्ट्रेटम है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेटम बनाने के बाद, होमोजीनियस करने के बाद आपने हर एक स्ट्रेटम से जो सैंपल है वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्या है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जो है ये हमारे पास बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी देन सिंपल रैंडम सैंपल, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल रैंडम सैंपल के साथ कंपेयर करें तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल हमारे पास बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपल। और कब ये बेटर परफॉर्म करेगा? जब हमारे पास जो होमोजीनिटी है पॉपुलेशन की वो सेटिस्फाइड ना हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल बेटर होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल बेटर होता है एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपल, ठीक है। क्योंकि सिंपल रैंडम सैंपल में हमारे पास पॉपुलेशन का होमोजीनियस होना जरूरी होता है और फिर उसके बाद हम विद और विदाउट का देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नहीं है तो आपने क्या करना है, उस सिचुएशन में आपने दूसरी टेक्निक्स की तरफ आना है और उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। और फिर उसको क्या करना कैसे, तो वो सब हमने डिस्कस किया कि आपने उनको ग्रुप्स बना देने हैं। हर एक ग्रुप में आपने होमोजीनियस जितने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं आपने उनको एक एक अलग, मतलब उनके अलग अलग ग्रुप्स बना लेने, ठीक है। हर एक ग्रुप को हम स्ट्रेटम बोलते हैं और ये तमाम हमारे पास स्ट्रेटा कहलाते हैं। तो इनका जो है आपने फिर हर एक स्ट्रेटम में से जो सैंपल है वो रेंडमली सिलेक्ट करने हैं। इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जो है ये हमें ग्रेटर प्रिसीजन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैंपल, ठीक है। अगर दोनों में सेम साइज ले लें, सिंपल रैंडम सैंपल में भी आप सेम साइज लें और वही साइज आप स्ट्रेटिफाइड में भी ले लें, तो इन दोनों में हमारे पास फिर बेटर जो है तो वो स्ट्रेटिफाइड है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास ग्रेटर प्रिसीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास स्टूडेंट जो पर्पस है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल का, वो पर्पस क्या है कि फर्स्ट हमारे पास है कि स्ट्रेटा ऑब्टेन बाय सब डिवाइडिंग दी हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप adequately represent the population as the information concern individual stratum in gathered। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको हम जो है तो होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया, होमोजीनियस, ये हमारे पास एक अलग होमोजीनियस ग्रुप है, ये अलग होमोजीनियस है, ये तमाम हमने होमोजीनियस में कन्वर्ट करके एंड देन हम उसमें से जो है तो सैंपल ले रहे हैं। तो आपके पास फर्स्ट इसका पर्पस क्या है कि आपने डिवाइड करना है इसको हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस में, ठीक है, और इस तरीके से डिवाइड करना है। सेकेंडली इट प्रोवाइड इम्प्रूव एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्डली इट रिड्यूस द वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर। देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास हेट्रोजीनिटी आती है ना तो वहाँ पे जो वेरिएशन है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाती है, तो उस वेरिएशन को यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये देखिए जब हम इनको होमोजेनिटी भी कन्वर्ट करते हैं तो रिड्यूस हो जाता है, इसका जो वेरिएशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसके बेसिक पर्पस एक तो होमोजेनिटी भी कन्वर्ट करना और दूसरा हमारे पास क्या है कि ये हमें प्रोवाइड करता है एक इम्प्रूव्ड एस्टिमेट प्रोवाइड करता है फॉर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और थर्डली हमारे पास जो वेरिएंस है एस्टिमेटर का वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है लोकेशन ऑफ सैंपल साइज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमने क्या सिर्फ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल पे डिस्कस किया है कि हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल में होमोजीनियस का सेटिस्फाई ना करे, तो उस सिचुएशन में यानी जो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस आ जाए तो आपने क्या करना है, कौन सी टेक्निक यूज करना है, तो हमने आज डिस्कस किया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में हम करते क्या है। सिंपली हम एक बार फिर समझा देती हूँ कि आपने जो पॉपुलेशन आपका हेट्रोजीनियस हो जाए तो उस सिचुएशन में चूंकि सिंपल रैंडम सैंपल के पास फिर हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे होमोजीनियस का होना जरूरी है, तो हेट्रोजीनियस की सूरत में फिर हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल की तरफ आते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेटा में, ठीक है, और वो हमारे पास जो है तो होमोजीनियस विद इन होमोजीनियस हो जाता है बट बिटवीन हेट्रोजीनियस ही रहता है, सही है ना। फर्स्ट स्टेटम दूसरे स्टेटम से हेट्रोजीनियस, यानी फर्स्ट में हमारे पास सारे स्टेटिस्टिक के स्टूडेंट है बट सेकंड में मैथमेटिक्स के हैं,
तो वो तो है, बट हमने क्या करना है, फिर हर एक स्ट्रेटम में से रैंडम सैंपल सिलेक्ट कर लेने हैं। तो इस तरीके से ये जो हेट्रोजीनियस हमारे पास पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, उसको हम यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल के थ्रू इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एलोकेशन जो है, डिफरेंट जो हमारे पास एलोकेशन है वो उनको हम डिस्कस करेंगे फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।